जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ऐतिहासिक द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कर्मचारी अधिकारी आदार पूनावाला ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन के बाद अब कंपनी मलेरिया की वैक्सीन बनाने पर जोर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सशक्त नारी विकास भारत कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वह कृषि ड्रोन प्रदर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में आयोजित होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इससे पहले आज भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो सकती है। इसके लिए आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अहम बैठक बुलाई है। तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के प्रति मजबूत अवधारणा बनाने की रणनीति के तहत भाजपा के गढ़े ये नारे पार्टी की दूरगामी रणनीति की ओर इशारा करते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक घटनाक्रम में जनता सेना का भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में विलय हो गया। पश्चिम बंगाल में INDI एक गठबंधन की एकजुटता की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के एकला चलो की घोषणा के बाद बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद धूमिल पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बिहार को लगभग 4700 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस ने भाजपा के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान को फिर से लिखना और नष्ट करना भगवा पार्टी व RSS का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले देश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज करने के साथ उम्मीदवारों के नामों सूची जारी करने में जुटे हैं। भाजपा ने 2 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट आज 24 परगना जिले के संदेश खाली में ED और CPF दलों पर हमले के मामले में CBI जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। लोकसभा चुनाव से पहले अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ओडिशा में सत्तारूढ़ बिजू जनता दल के बीच गठबंधन हो सकता है। हालांकि अब तक सीट पर अंतिम सहमति को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में इस बार देरी से हुई बर्फबारी का असर दिल्ली के मौसम पर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी वाले इलाकों से आने वाली हवा के चलते राजधानी में अभी भी सुबह और शाम ठंड बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तृणमूल कांग्रेस TMC की ओर से टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर कृति आजाद को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में से टिकट देने पर भारतीय जनता पार्टी BJP के IT सेल के चीफ अमित मालविया ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के साथ बातचीत के अटकलों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन INDIA को बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने सभी 42 सीटों पर TMC यानी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में गठबंधन में मिली 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। वरीयता के क्रम में किसी सीट पर 2 तो किसी पर 3 का नाम प्रस्ताव तैयार किया गया है।
भाजपा विरोध के नाम पर बीते साल जुलाई महीने में पूरे तामझाम से बनाया गया विपक्षी 26 जिलों का इंडिया ब्लॉक एकजुट होने के बदले लगातार बिखर रहा है। एनसीपी में टूट से शुरू हुआ बिखराव का सफर गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार, जयंत चौधरी के बाद अब ममता बनर्जी की विदाई के साथ अनवरता जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ के साथ ही 85,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली रेलवे की विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। नई दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। केंद्रीय सूचना प्रशासन व खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 10 लाख लाभार्थी पूरा होने पर देरा में हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़े मेडिकल कैंप का आयोजित करवाया, जिसमें 5,312 लोगों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के कार्यक्रम में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को होने की संभावना है, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए बाकी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार के सहयोगी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा कभी किसी आंदोलन या संघर्ष का हिस्सा नहीं रही और न ही उसने खुद से कुछ बनाया है, वह केवल दूसरे से छीनना जानती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर विपक्ष की आलोचना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को केवल तभी समस्या होती है जब वे चुनाव हार जाते हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के अंदरूनी संकट को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 6 सदस्यों की कमेटी बैठाई है। विधायक रविंद्र वायकार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वायकार ने ऐसे समय पार्टी बदली है जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके खिलाफ जांच कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवारों की घोषणा पर सवाल उठाए हैं। अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर टीएमसी की प्रत्याशी सायोनी घोष की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को जादवपुर से टीएमसी का उम्मीदवार घोषित किया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे के बीच नीतीश कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंग्लैंड दौरे से लौट रहे हैं। उसके पटना आते ही कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बिहार में कैबिनेट के विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। बिहार कैबिनेट के नेता दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में केंद्र नेतृत्व के साथ बिहार कोर कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विजय रथ को रोकने की कोशिश में लगी है। हालांकि इसके लिए बने INDIA गठबंधन में कुछ राज्यों में सीट शेयरिंग फार्मूले पर बात नहीं बन पाई है, लेकिन सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोड़ निकालने का दावा किया है।
देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि संदेश खाली में जिस वक्त बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर रहे थे, मध्य प्रदेश कांग्रेस को आज फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। 10 महीने वाले भाजपा को छोड़ रहे कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी भाजपा में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में यूं तो हर ओर शोर शराब है और प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी में सन्नाटे के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।